गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। सो हमारा टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे थे अपना लाइन साइड एंगल्स। तो 3 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे 6.3 के। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। देखिए डायग्राम आप लोगों के पास गिवन है। इसमें हमारे पास है पी क्यू एंड आर एस, हमारे पास 2 लाइन्स है। पी क्यू एंड आर एस आर 2 लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। जो दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, एक पॉइंट टी के ऊपर। ठीक है, आपके पास ये 3 एंगल्स गिवन है। एंगल P इज 95, एंगल R इज 40 डिग्री, एंगल S इज 75 डिग्री। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल SQT। देखो एंगल SQT जो मिड में आ रहा है वही एंगल की बात करनी है, तो इसका मतलब हमें ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए इतना क्लियर हो रहा है कि हम ट्राइंगल SQT ले सकते हैं। ठीक, जहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके अपना एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन दिक्कत क्या है, इस ट्राइंगल में SQT में सिर्फ एक ही एंगल गिवन है, लेकिन कम से कम हमारे पास 2 एंगल्स तो होने चाहिए, तभी हम लोग अपना थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास इतना क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं से सबसे पहले हमें अपना एंगल T फाइंड आउट करना है। ठीक, फिर हम अपना एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब माइंड में ये लेके आओ कि ये एंगल कहाँ से आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे तो ये वाला एंगल T और ये एंगल T, ये दोनों आपस में कैसे एंगल्स बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट है तो ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा। ठीक, तो मेन काम क्या हो गया, सबसे पहला काम हमारा हो गया कि हमें इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब एंगल PTR, मेन तो हमें ये एंगल चाहिए, इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें इसमें ट्राइंगल PRT के अंदर। ठीक, क्लियर हुआ? आपको मेन यही देखना है कि जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है वो हम कैसे अपना ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, या फिर उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें बाकी कौन से एंगल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसमें अपनी जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वही अप्लाई होंगी। ठीक, तो देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल PRT ट्राइंगल के अंदर हम कह सकते हैं एंगल PRT प्लस एंगल PTR प्लस एंगल RPT। देखो चेक करो, एंगल PRT मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, प्लस एंगल PTR इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, प्लस एंगल RPT इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री। क्या रीजन हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो एंगल PRT कितना है हमारे पास, 40 डिग्री, एंगल PTR एज इट इज प्लस एंगल RPT कितना है हमारे पास, 95 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, नेमिंग में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नेमिंग तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कितना हो गया, एंगल PTR प्लस इनको ऐड कर दो, 135 इज इक्वल्स टू 180। ठीक, ये प्लस 135 है, इधर आके माइनस, तो एंगल PTR इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल PTR ये जो एंगल है हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, 45 डिग्री। ठीक, और हमें क्या पता है कि एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QTS। एंगल PTR, ठीक, ये एंगल किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल, एंगल QTS। ठीक, क्या रीजन, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कितना क्लियर हुआ? ठीक, तो हमारे पास ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक, मेन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, एंगल SQT। ठीक, तो हम अब कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं, इन ट्राइंगल SQT। 3 एंगल है हमारे पास, 3 एंगल्स में से 2 एंगल हमने ऑब्टेन कर लिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, एंगल SQT प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल QTS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, या तो आप कंप्लीट लेंथ दे सकते हो या सिंपल एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। ठीक है, वो आप लोगों की मर्जी है। अब देखो एंगल SQT हमें फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज, प्लस एंगल TSQ ये एंगल कितना है हमारे पास, 75 प्लस QTS T कितना है हमारे पास, 45 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल SQT
टी प्लस, इनको ऐड करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, अब ये कितना हो गया हमारे पास एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू प्लस 120 है, इधर आके माइनस, तो हमारे पास ये कितना हो गया 60 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है हमारे पास और कहता है पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। जो पी क्यू है वो पी एस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये एंगल कितना बनेगा हमारे पास 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, आगे है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। जो पी क्यू है वो एस आर की क्या है, पैरेलल है। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो इतना समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू एस की हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि वहीं पे एक्स और वाई आ रहा है। ठीक है, अब पी क्यू एस में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो सिर्फ एक ही एंगल है, कौन सा एंगल P 90, लेकिन ना तो हमारे पास x है ना ही हमारे पास एंगल y है। ठीक, अब x और y को फाइंड आउट करने के लिए या तो कहीं से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले पहले या फिर y की वैल्यू। ठीक है, तभी हम अपने एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप ध्यान दो एक और यहाँ पे क्या गिवन है कि जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल है, तो इसका कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक, अब समझो पी क्यू ये जो लाइन है एस आर के पैरेलल है। देखो एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। ठीक, अगर हम कहते हैं कि ये क्या हो गई ट्रांसवर्सल। ठीक, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होते हैं आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो यहाँ पे आप चेक करो पी क्यू एस आर के पैरेलल है, ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो ये कंप्लीट एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं as PQ is parallel to SR, this implies angle PQR is equal to angle QRT। क्या रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, अब चेक कर देखो PQR इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिख दें एंगल PQS प्लस एंगल SQR। PQR ये कंप्लीट एंगल, दो एंगल मिला के फॉर्म हो रहा है, एक तो ये वाला एंगल इसको नाम दो PQS। ठीक, प्लस में ये वाला एंगल इसको नाम दो SQR। यहाँ तक सही हुआ? ठीक, इज इक्वल टू एंगल QRT। ठीक, अब PQS कितना था हमारे पास x, SQR कितना है 28 डिग्री और QRT कितना है हमारे पास 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू हमारे पास आ गई 37 डिग्री। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब x आ गया कितना 35। ठीक, तो इस ट्रायंगल में एक एंगल आ गया हमारे पास 35 डिग्री, एक एंगल कितना गिवन है 90, थर्ड एंगल क्या रह गया y। अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बस तो फिर अब इन ट्रायंगल PQS के अंदर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन है इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अब एंगल P कितना हमारे पास 90 डिग्री, Q कितना था x, S कितना है y इज इक्वल्स टू 180। ये हो गया 90 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 37 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 127 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 127। ठीक, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री। ये हमें सॉल्व करना था। ठीक है, मेन यही है, अपने डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से देखना है और फिर मेन आप ये ध्यान लगाओ कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है। ठीक, प्रॉपर्टीज वही सेम प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगी। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, इसकी साइड जो QR इसको हमने क्या करा, प्रोड्यूस करा कहाँ तक S तक, QR को हमने प्रोड्यूस कर दिया S तक। ठीक, अब कह रहा है इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR का जो बाइसेक्टर है मतलब QT। ठीक, एंड PRS का बाइसेक्टर कौन है RT। ठीक, मीट एट T, हाँ मिल रहे हैं दोनों आगे T पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है एंगल QTR। एक तो इस एंगल की बात कर रहा है, इस हाफ ऑफ एंगल QPR, हाफ होगा किसके एंगल QPR के। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो बाइसेक्टर मतलब क्या है। देखो
पी क्यू आर का बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया कि अगर क्यू टी इस कंप्लीट एंगल को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक, सिमिलरली अभी हमारे पास जो आर टी है क्या कर रहा है, एंगल पी आर एस को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब वही अपना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपनी रीड आउट करी थी कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल का वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो पी क्यू आर में, पी क्यू आर के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल पी आर एस, पी आर एस। ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, तो कंप्लीट एंगल क्यू और एक कंप्लीट एंगल पी है। ठीक, लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। ठीक, क्या रीजन हो गया इसका, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्यू पी आर तो आ गया। ठीक, जो हमें प्रूव करना है वहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू पी आर का हाफ आ रहा है, तो कंप्लीट इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें। ठीक, तो डिवाइडिंग कंप्लीट इक्वेशन बाय 2, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, तो ये कितना हो गया, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक, अब देखो पी आर एस का जो ये आर टी है बाइसेक्टर है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो पी आर एस का हाफ, उसका जो आधा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी आर एस लिख सकते हैं। कंप्लीट एंगल का हाफ क्या हो गया, जो हमारे पास हाफ पार्ट है मतलब टी आर एस लिख सकते हैं इसको। ये क्यों, क्योंकि ये क्या है इसका बाइसेक्टर। तो एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज़ है, देखिए पी क्यू आर। ठीक, इसका हाफ भी किसके इक्वल होगा, क्योंकि क्यू टी क्या है इसका बाइसेक्टर है, तो पी क्यू आर का हाफ हम एंगल टी क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक, हाफ ऑफ पी क्यू आर इज एंगल टी क्यू आर। क्या रीजन हो गया, बिकॉज एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस हैव बाइसेक्टर्स। इनके बाइसेक्टर्स थे तो इनका हाफ हमारे पास इन दोनों एंगल्स के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर। ठीक, ऑल्सो इन ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर में वापस से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल टी आर एस बन रहा है। ठीक, तो हम लिख दें एंगल टी आर एस। ठीक, अब ये जो एंगल है टी आर एस ये किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मतलब एंगल क्यू और एंगल टी के इक्वल होगा। ठीक, नेमिंग दे दो एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। यहाँ तक हुआ सही। ठीक है, ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। क्या रीजन हो गया इसका, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो भी किसकी वैल्यू है, एंगल टी आर एस की, और जो सेकंड है वो भी किसकी वैल्यू है, एंगल टी आर एस की। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक, लिख दे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, क्योंकि ये भी टी आर एस है ये भी टी आर एस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक, अब देखो एंगल टी क्यू आर यहाँ पर भी आ रहा है, टी क्यू आर इधर भी है, कैंसिल एंड वी गेट हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल क्यू टी आर जो है वो किसके इक्वल आ जाए, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल एज इट इज लिख के हर एक एंगल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि ये स्टेप कहाँ से है। ठीक है, तो अगर स्टेप बाय स्टेप करते जाओ बिल्कुल सिंपल से। प्रॉपर्टी से मेनली कॉन्सेप्ट आई हुई है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और दूसरा बाइसेक्टर वाली कि अगर हमारे पास, जैसे आपको हमेशा बताया जाता है कि ये एंगल सपोज करो 30 है। ठीक, और ये क्या हो गया इसका बाइसेक्टर। ठीक, तो इतना जो पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ 30 मतलब कितना हो गया 15। ठीक है, तो बिल्कुल सेम काम यहाँ पे पी आर एस का अगर ये बाइसेक्टर है
तो ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल PRS के, कंप्लीट के हाफ के इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज हुई है मेनली अपनी। ठीक।